सर मैं खा रही हूँ। ओके, सर मैं भी। तो खत्म करो भाई, पहले क्यों खत्म नहीं करते हो? ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट. So last time we were discussing rational numbers. Let's do some exercise. Rough work. No need to write fair. Answer the options. कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? Which one is the right answer? सर सर अभी B. Okay. क्यों? सर Yeah. n को अगर हम 4 रखेंगे तो 4 + 5 9 होगा और 9 का स्क्वायर रूट हो सकता है, Okay. तो 3, तो 1/3 रेशनल नंबर। Okay. So 2 रखेंगे तो क्या होगा? इरेशनल बन जाएगा। 1/√7. हाँ वो इरेशनल हो जाएगा। √7 इरेशनल है या रेशनल है? इरेशनल। कैसे? इरेशनल क्या होता है? पता नहीं पर वो होता है। ओके, चलो. इरेशनल नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, बट यस, √7, √2, √3, √5, √7, they are irrational number. सो 1/√7 करेंगे तो ये भी irrational हो जाएगा. सो ये 2 नहीं आएगा. लेट्स टॉक अबाउट 4. 4 अगर बात करता हूं तो 1/√9, सो 1/3. तो rational number. Therefore, least possible is answer is B. Correct? Next, true or false? फॉल्स। False. False. So minus 0.35 is not a rational number. It's false. That means this is सर माइनस सर 35/100 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज -35/100। uh, सर -0.35 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज -35/100, वो रेशनल सो इट इज नंबर अ रेशनल। वो रेशनल नंबर है या नहीं है? है ना। ओके, सो -35/100 उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट सम p/q फॉर्म. सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? -7/20, जिसमें p and q they are integers. P is -7, q is 20, q is not equals to 0. Therefore, -0.35 is a rational number. So given statement is false. Next. ये वाला लिखो, बुक में लिखो. Write down this.
and let me know true or false. Note down this question. What is the answer? Am I audible? Hello? Yes, sir, you are audible. Okay, fine. So note down this. And what is the answer? True or false? हेलो या हाँ सबमिट को हाँ मैं देख लेता हूँ. Am I audible? Yes, sir. यस सर सर ट्रू So one answer is true. सर या एक डाउट है. क्या पूछो? सर अगर a प्लस बी 0 है तो दोनों में से कोई एक तो ऑलरेडी नेगेटिव होगा ना, तो फिर माइनस बी कैसे आया? वो आपको सोचना है. थिंक ऑफ. अरे उनका रिक्वेस्ट नहीं आया कुछ भी. हाँ वो लिंक लिंक मैंने भेजा है ना, उसी से ज्वाइन करना है. Yeah, that you have to think of ना. बोलिए क्या आंसर आएगा? Yeah, Ara, am I audible? Hello. Yes, sir. Yeah, a plus b equals to 0, then minus b is known as the negative of a, where a and b are rational number. Is given statement is true or false? सर वो नहीं समझ आ रहा क्योंकि a प्लस बी है तो इक्वल्स टू 0 है तो ऑलरेडी तो माइनस ही होगा ना. तो ये स्टेटमेंट में क्या समझ में नहीं आ रहा? ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, देन माइनस बी इज नोन एज द नेगेटिव ऑफ ए. सही है या गलत है? क्या माइनस बी ए का नेगेटिव है? सर पर बी तो पहले से ही नेगेटिव इंटीजर है ना. तो मुझे नहीं पता. आप सर फॉल्स. फॉल्स. ओके फॉल्स. आरसी से फॉल्स. ओके सर्वम यू से ट्रू. करेक्ट. व्हाट अबाउट विश्वास? व्हाट अबाउट विवान? एम आई ऑडिबल? विवान, तुम्हारा तो माइक काम नहीं कर रहा है. Yes, sir, I am available. ओके तो व्हाट इज द आंसर? It is false. It is false. Okay. Sir, Yeah. sir, Yeah. true. True. Okay. चलो आरा, what about you?
Sarvam, why it is true? Tell me. Sir, because a plus b, if it is 0, then let's assume that a is 2. Okay. So b would be negative of a. Then only it could be 0. Minus b should is negative of a. Then only it can be 0. Additive inverse. If A, what is the additive inverse? If a is 2, then additive inverse is minus 2. What is the simple definition of additive inverse? क्या लिखा था बुक में, पढ़ो. Uh, when the sum of two numbers That is you 0 are using your brain. and only the sign is No, 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 only the no, sign no, no, is no, changed. no, 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 no. बुक में जो लिखा है वो पढ़ो, मैंने ये बोला. बुक में नहीं लिखा है. क्यों नहीं लिखा? कब लिखा है? जब मैंने बोला था एडिटिव इनवर्स का डेफिनेशन बुक में लिखो, क्यों नहीं लिखा? फ्राइडे में लीव पे था. वो मुझे नहीं पता, तो रिकॉर्डिंग देख के लिखने का ना. या who has written मैंने the रिकॉर्डिंग definition देखा पर of, okay, लिखा नहीं है. okay, who has written the definition of additive inverse in your book? Yeah, tell me. Sir, if sum of both rational numbers is 0, then both are additive inverse of each other. हाँ, ये लिखवाया था मैंने. If sum of two rational numbers are 0, they are additive inverse of each other. इसका मतलब क्या हुआ? सर जब दो नंबर का सम करेंगे तो आंसर 0 आएगा. हाँ, तो और सर और एक पॉइंट होता है एक कि मिनट, तो सर और एक तो 0 आएगा, तो 0 आएगा तो ए अगर 2 होगा तो बी -2 होगा तो माइनस बी. डेफिनेशन पे आओ अभी भी. अगर दो रेशनल नंबर्स का सम इज 0, दे आर एडिटिव इनवर्स ऑफ, क्या है? ऑफ ईच अदर. इसका मतलब यहां पे a प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो a इज नेगेटिव एडिटिव इनवर्स ऑफ b. म्यूट. इफ a एंड b दोनों का सम इज 0, इसका मतलब a एंड b आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर. इसका मतलब a का एडिटिव इनवर्स b है, b का एडिटिव इनवर्स a है. a एंड b बोथ आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर. a का एडिटिव इनवर्स b, b का एडिटिव इनवर्स a. आपको यहां पे क्या बोला है? माइनस बी इज नोन एज नेगेटिव ऑफ ए. क्या माइनस बी ए का एडिटिव इनवर्स है? हु इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ बी? ए. हु इज द एडिटिव इनवर्स B. ऑफ बी? तो माइनस बी है क्या? ए का एडिटिव इनवर्स माइनस बी है या बी है? B. B. Then given statement is true or false? Given statement is true or false? True. True.
Sorry, sir. False. अरे ए का एडिटिव इनवर्स बी है और यहां पे बोल रहे हैं माइनस बी इज द नोन एज नेगेटिव ऑफ ए, यानी माइनस बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए. Additive inverse of A is B, not minus B. Minus B is known as negative या तो additive inverse of minus A. ये इक्वेशन सपोज मैं ये करता हूं, इसको इसको सिंप्लीफाई करेंगे. जैसे सर्वम वाज टेलिंग मी a इक्वल्स टू 2. लेट्स टेक a इक्वल्स टू 2, तो b कितना आएगा? -2 आएगा. From this equation, can I say a equals to minus b? Can I say or not? Yes. We can say ना, we can conclude a equals to minus b. ये कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग. अभी मुझे एक चीज बताओ, a का नेगेटिव या तो एडिटिव इनवर्स कौन? भूल जाओ. a को सपोज मैं आपको पूछता हूं x का एडिटिव इनवर्स कौन? Who? Negative X. नेगेटिव x. ठीक है. तो सो ए का एडिटिव इनवर्स कौन? ए का एडिटिव Negative A. नेगेटिव ए. माइनस ए. तो इसका मतलब ए का वैल्यू अगर मैं रखता हूं माइनस और ए इक्वल्स टू माइनस बी है, तो ए का वैल्यू मैंने माइनस बी रखा, तो ये क्या हो गया? बी. तो ए का नेगेटिव इनवर्स इज एडिटिव इनवर्स इज बी फ्रॉम दिस इक्वेशन. इसीलिए बोला जाता है जब दो नंबर का सम 0 होता है, दे आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर. ए का एडिटिव इनवर्स इज माइनस ए, बट ए इक्वल्स टू माइनस बी, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो ए का नेगेटिव इनवर्स इज बी, जबकि यहां पे तो वो माइनस बी बोल रहा है. तो स्टेटमेंट सही है गलत है? सही है गलत है? So answer is false. The given statement is wrong. Clear, Sarvam? हाँ सर. Don't be in hurry. Next. सर ये कॉम्युलेटिव क्यों लिखा है? क्या लिखा है? कॉम्युलेटिव है कम्यूटेटिव? कॉम्यूटेटिव. वो ऊपर का रह गया होगा. चलो एल की जगह पे टी कर दो. सर ए. ओके. कॉम्यूटेटिव. Yeah, what is the answer? What about you, Ara? Asi? I told A. Okay, A. So assertion is true. We cannot subtract. We cannot change the Sir, order. Yeah. sir, I was saying that my answer is also A. Yeah, this one is true. And subtraction of rational number is not commutative. ये भी true है और ये इसके साथ reason है. Therefore, option A. Both A and R are true. R is the correct explanation of A. चलिए next.
Yeah, what is the answer? Sir, B. B for Bombay. Sir, B. Okay. What about you, Arha? Sir, B. B. Okay. Vivan? See, letter A on the given number line is 4 by 3. Sir, B. Just 1 second. Hello. Hello? Yeah. अरे you join with that login ना वो that you didn't receive via mail. You didn't receive the link. I received my mom sent it to me, but I got one. No, that mail ID has to be same. You have to check the mail ID ना login आप किससे कर रहे हो या तो join via some code and that has to be done before 3:30. Yeah. What is the answer? Am I audible? B. B. Okay. So letter A on the given number represents 4 by 3. तो 4 by 3 को कैसे लिखेंगे? 1 whole 1 by 3. One upon one by three. प्लीज म्यूट. बोलने के बाद म्यूट करो. 1 whole 1 by 3. तो ये Sir, you are not audible. you are disturbing. That's why I am not audible. I am not talkable. Why you are doing unmute? Whenever you want to answer, na, then do the unmute. Na. Why you are unnecessary unmuting? So 1 whole 1 by 3. सो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में आएगा तो ये वाला पार्ट इज यस 4/3. देन सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. फिर उसके बाद रीजन द एडिशन ऑफ एनी टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर. दिस इज ऑल्सो ट्रू बट दोनों का कोई रिलेशन नहीं है. दैट्स वाई द आंसर इज बी. नेक्स्ट. Yeah, what is the answer?
Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, what is the answer? The sum of two rational number is -5. One of them is -13/6. Then find the other number. Sir, -17/6. So one answer is -17/6. Okay. Sir, -17/6. Okay. Sir, -17/6. Very good. सबका एक आंसर है. सर -17/6. Very good. चलो. So two rational numbers, sum is 5. That means x plus -13. So x plus -13/6 equals to 5. And if you solve that, x equals to -17/6. Next. Yeah, what is the answer? Sir, option A. Okay, so one answer is option A, Biswas. Sir, option A. Okay. What about you, Vivan? Sir, A. Okay, what about you, Vivan? सॉल्व कराओ मुझे. बोलो कैसे सॉल्व किया. सर कर रहा हूँ. तो जल्दी करो यार, इतना टाइम क्यों लगता है. 1 minute. क्या आया आंसर. 1 मिनट हो गया. क्या विवान, इतना टाइम लगेगा तुमको 2 स्टेप करने के लिए. या कहीं और हो. नेक्स्ट. नहीं सर, मैं इधर ही हूँ. तो फास्ट करो ना, क्या इतना टाइम लगता है छोटे छोटे सॉल्व करने के लिए. What number should be subtracted? Yeah, added. Should be added
to minus 7 by 8 to get 4 by 9. क्या नंबर में ऐड करूं? तो लेट्स से नंबर इज x. Add to minus 7 by 8. So addition of minus 7 by 8 to get. So equal to 4 by 9. Sir, Yeah. sir, 95 by 72 should be added to minus 7 by 8 to get 4 by 9. Okay, जो भी आंसर है 95 by 72. क्या आया आंसर? Yes, sir. ओके 95 by 72. ओके, चलो तो ये इसको ट्रांसपोज करो इस साइड में, लेफ्ट साइड से राइट साइड. तो ये हो जाएगा प्लस 7 बाई 8. सो ये हट गया. Now take the LCM. 4 by 9 plus 7 by 8. Take the LCM. 72 is the LCM. 8 4s are 32. 9 7s are 63. 32 plus 63. इसको 4 से मल्टीप्लाई करो. अरे इसको 8 से मल्टीप्लाई करो. इसको 9 से मल्टीप्लाई करो. So 8 4s are 32 plus 9 7s are 63. 63 plus 32, 95. 95 by 72 should be added to get 4 by 9. Any doubt to anyone? Hello? No, sir. Surely. Next, please find out this now. Addition of 4 rational numbers. Find out the LCM first of denominator 7, 11, 21, 22. What is the LCM? How much is the LCM of denominators? Anyone?
Am I audible? Sir, 462. Very good. So 462 is the LCM. So 4/7 जो है, डिनोमिनेटर 7 है, 3/7, तो 7 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे टू मेक 462? यहां पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? LCM is 66. 66. LCM is 462. 66 है, हाँ? Yes, sir. 66 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 21 के टेबल में वो 66 आता ही है? सर 7 को 66 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 को थोड़ी 66 से। वो ठीक है, चलो। मैंने सोचा तुम 21 का बोल रहे हो। ओके, सर 21 इसको को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, यहाँ पे 66 से मल्टीप्लाई करो, फिर 11 को 42. 42 से मल्टीप्लाई करो, देन 21 को 21 को 22 से मल्टीप्लाई 22 से मल्टीप्लाई करो, 22 को 21 से। Very good. So let me know what is the numerators after multiplications. Let me know the numerators. So 66 threes are कितना? One nine eight. 198. 6 threes are 18. 1 carry over. 6 threes are 18 plus 1. 198. Correct. Then minus 6 will become how much? You have to multiply by 42. Minus 262. 262 minus 262 या 250 minus 252. 252 हाँ, minus 252 minus 252. चलो, good. Then 22 से 8 को मल्टीप्लाई करो. What is the answer? Minus 8 को मल्टीप्लाई करो. Please simplify and let me know the final. Minus 176. minus 176 And 21 fives are. 21 fives are. 105. 105 Fine. Now simplify. Now simplify.
What is the answer? Am I audible? minus 17 upon 462. क्या -17/462? क्या आप लोग गड़बड़ गड़बड़ करते हो प्लस और माइनस में भी? 198 minus 252 minus 176 plus 105 डिवाइड बाय 462, इसका प्लस माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? minus 125 by 462. फिर क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग भूल गए क्या? Now we can solve like this also, ये एडिशंस को आगे लेके जाओ, फिर उसके बाद इसका कुछ करो. Sir, minus 125 by 462. Yeah, the same numerical can be solved by using properties closer, या तो commutative properties. We can change the order. Addition में we can change the order. So 3/7 plus 5/2 करेंगे एंड इसको फिर दूसरा ग्रुपिंग कर दिया, या तो पहले दो ये दो, वी कैन चेंज. सो आंसर विल रिमेन सेम. इफ आई चेंज द ऑर्डर, सो हमें जो आसान पड़े उसको दोनों को साथ में रखने का. By using this property of commutativity and associativity, we can easily या comfortably we can solve the numerical. Let's solve. So properties of commutativity and associativity made our calculations easier. चलिए, please do the calculations. Final answer. Sir, Yeah. हाँ बोलो. Am I audible? sir, my answer is minus 97 by 30. -27/30. That is in standard form. Minus 97 by 30. Okay, -97/30. Yes. रीचेक करो, गलत है. क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन में गलती करते रहते हो? What is the LCM?
30. 30. Okay. चलो LCM is 30. So simplify करो. सिंप्लीफाई करो उसको. 30 के लिए क्या करेंगे? इक्वल टू इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, इसको 10 से किया, इसको 15 से किया, इसको किससे? 10 से किया. सो 6 3 जा 18, 10 7 जा 70, minus 11 and 15. 11 multiplied by 15. So 15 ones are 15, 5, 1 carry over, minus 165. minus 165. इसका minus 20. ओके, तो क्या आंसर आएगा? Minus 97 by 30. चलो लेट अस चेक. तो 70 minus 20 50. 50 तो 165 में से 50 जाएगा तो 115. 115 में से 18 जाएगा तो minus 97 by 30. Is there any common factor? Sir, हाँ. sir, you told my answer is wrong. हाँ, तो तुमको कॉन्फिडेंस क्यों नहीं था? तो मैं तो बोल रहा है कि minus 97 by 30 मैंने बदला ही नहीं. हाँ, तो तुमको कॉन्फिडेंस क्यों नहीं था पहली बार जब कैलकुलेट किया? मैंने कहा आंसर बना. मतलब फिर भी क्यों चेक करना पड़ता? कॉन्फिडेंस क्यों नहीं था? बोल दिया था ना. चलो लेट्स सी. अभी इसका बताओ. म्यूट. इसमें चाहे तो ग्रुपिंग कर लो. से ग्रुपिंग मेरा सजेशन रहेगा. इसको और इसको कर दो क्योंकि 7 3 जा 21 और ये 9 एंड 3 का कर दो. 3 3 जा 9. दो ग्रुप करके फिर करो. मे बी इट विल बी इजियर. डिनोमिनेटर्स को देखो. अगर कॉमन डिनोमिनेटर्स है तो उसका एक ग्रुप बना दो. दूसरा कॉमन डिनोमिनेटर का दूसरा ग्रुप. या फिर स्ट्रेट अवे सभी डिनोमिनेटर का एक एलसीएम निकाल दो. बट दैट एलसीएम वुड बी मे बी बिगर. Yes sir, very big. हाँ, तो ग्रुप कर दो. So make a group. 4 by 7 and minus 5 by 21 का ग्रुप कर दो. Sir, Yeah. I got the answer. What is the answer? Sir, minus 2 by 9. Minus 2 by 9. Okay, that is the one answer.
100% श्योर? सर 100% श्योर। ठीक है, चलो। तो प्लस माइनस 5/21 इसका एक ग्रुप बना दो, और दूसरा एक ग्रुप यहाँ पे बना दो, -8/9। सर मैंने भी ऐसे ही किया, वो इजी पड़ा। हाँ, नहीं तो एलसीएम आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम इज 21, मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 1, 4 3 12, दिस इज -5, प्लस यहाँ पे एलसीएम इज 9, मल्टीप्लाई बाई 1, मल्टीप्लाई बाई 3, ये -8 +3। नाउ सिंप्लीफाई करो, तो 7/21 प्लस यहाँ पे कितना आएगा, -8 +3, तो -5/9। Now you can change. This is 7 3s are. So simplify 1/3 plus -5/9. Now LCM is 9 3s are 27. So थोड़ा आसान हो गया। So we'll multiply. 9 3s are 27 क्यों कर रहे हैं हम लोग? 9 ही रखो ना। 9 is the तो 9 ही LCM. रख सकते हाँ, 9 is the LCM. So here we'll multiply by 3, here we'll multiply by 1. So this is 3 minus 5. So -2/9. Simple answer. देखा सर, करेक्ट आया। हाँ, देखता हो ना बाकी आगे कितना करेक्ट आता है तेरा। विवान, सो गया? सर ट्राई करूंगा। सो गया क्या? नहीं सर। तो तुम्हारा आंसर क्यों नहीं आता है? चलो नेक्स्ट। What should we subtract from -5/7 to get -1? विवान, मुझे तुमसे सर आंसर अभी तो चाहिए। आया था ये। हाँ? सर ये अभी तो आया था ये सब। अरे वो एडेड था। हाँ ओके ओके। विवान, आई वांट आंसर फास्ट। तुमसे आंसर चाहिए मुझे, सो बी फास्ट। वो स्लो स्लो तुम कैलकुलेट करेगा तो नहीं चलेगा भाई। सर हाँ सर हाँ, सर 1 मिनट। 2/7। 2/7 या 2/7, क्या सही है? 2/7 या 2/7? यस सर। विच वन इज सही? बोथ आर सेम या बोथ आर? 2/7। हाँ, तो 2/7। 2/7। 2/, क्यों बोलते हो? अपॉन तब यूज करने का जब कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हो डिनोमिनेटर में, देन राइट वर्ड इज अपॉन। एक नंबर है तो क्या उसके लिए अपॉन बोलते हो? बाय बोलो ना। सर माय ऑल्सो आई गॉट ऑल्सो सेम आंसर। 2/7। यस 2/7। Good. What about Ara? Sir, 2/7. Good. What about Ara? 2/7. 2/7। चलो बढ़िया। आरा का नहीं आया। So I am not solving. You got the answer. Next. सर आई एम सॉल्विंग पर तो कितना टाइम? जल्दी करो। Let's see next.
What should be subtracted from this to get so and so? What is the answer? Sir, Yeah. Sir, my answer is B. Okay. What about you, Vivan? B B. B. The मैंने भी बोला. B. Okay, chalo, good. Vivan is also B. What about others? Sir, 7/15. Okay. Sir B. Okay. Good. सबका आंसर सेम Sir होगा. B. So 1 plus 3 by 10 में से माइनस एक्स इक्वल्स टू 5/6. तो 5/6 इधर आ गया, एक्स को राइट साइड लेके गए. Now if you simplify, the answer is B. Good. Next. Which of the following rational number must be added in sum of this to get results minus 5/14? तो x प्लस ये तीन का सम इक्वल्स टू -5/14. फिर x को फाइंड आउट करो, सिंप्लीफाई करो. Just find out, take the LCM. LCM क्या आएगा? 42. 42. Good. चलो फटाफट सॉल्व. Tell me the answer. Which answer is correct? 42 is the LCM. Then multiply here by 3, here by 6, here by 2, here by 3. Then simplify.
What is the answer? Yeah, what is the answer? Am I audible? Plus 2 by the 1 by 21. Sir, my also answer 1 by 21. 1 by 21. B for Bombay. Yes. नेक्स्ट स्टेप ऐसे क्या आएगा? So next would be minus 23 plus 25. -23, -15, -18, हाँ -23. सर पहले मैंने माइ सर नहीं पहले मैंने -15 और -18 को ऐड किया बाद हाँ तो वो क्या और आंसर है? 25 को छोड़ दिया फिर तो माइनस सर -33 plus 25. हाँ ठीक है, चलो फिर Then equals sir हाँ बोलो बोलो. equals न्यूमरेटर में क्या सर है? मैंने यहाँ पे 20 तो तो 23 सर 23 क्यों 1 लिखा? by 21 है सर हम्म सर मेरा आंसर -4/21 है. क्यों चेंज हो गया? क्या गलती किया आसे? सर 33 को 23 लिख लिया वेरी गुड, वेरी गुड. So -4/21 is the answer. Answer is A. कहाँ 1/21 आ रहा है? तुमने क्या गलती किया था सर्वंश? सर वो आशी ने 1/21 बोला, मैंने -4/21 ऐसा सुना, इसलिए मैंने बोला सेम आंसर. Okay, so -4/21 is the right answer. चलो next. Let's see who can solve this.
The length of wingspans of different species of birds is given below. Blue jay 41 by 100 meter, golden eagle 2.5 meter, 2 hole 1 by 2 meter, seagull 1 hole 7 by 10 meter, albatross 3 hole 3 by 5. How much longer is the wingspan of golden eagle than the wingspan of blue jay? तो ये दोनों के बीच में बातचीत करना है. दैट मीन्स जो आंसर हमें फाइंड आउट करना है दैट इज इक्वल्स टू 2 होल 1 बाई 2 माइनस 41 बाई 100. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा. क्या? Sir, B. Sir, my answer is B, 209 by 100 meter. ओके. Sir, same answer. Sir, same answer. ओके चलो लेट मी सॉल्व. तो 2 2 ज़ा 4 बाई 4 प्लस 1 5 5 बाई 2 माइनस 41 बाई 100. सो 100 इज द एलसीएम. इसको 50 से मल्टीप्लाई किया तो 250 माइनस 41. 250 minus 41 is 209 by 100. That is B. A क्यों नहीं? सर वो 209 सेंटीमीटर्स है और सेंटीमीटर्स में हाँ, कन्वर्ट सर. करेंगे तो दूसरा आएगा. हाँ. So don't just be in hurry कि ये 209 by 100 आ गया. 209 by 100. Unit is also important. मीटर. जबकि वो सेंटीमीटर है. सर सेंटीमीटर तो 209 सेंटीमीटर होगा. करेक्ट. चलिए नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशंस. मल्टीप्लिकेशंस ऑफ रेशनल नंबर्स. तो जैसे फ्रैक्शन में करते थे. फ्रैक्शन में कैसे करते थे? सपोज 3 बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 बाई 3. तो उसका कैसे मल्टीप्लाई करते थे? 7 The बाई. common factor कट कर देते थे. हाँ चलो इसमें क्या है? कुछ कॉमन है? 7 बाई 8. तो कोई कॉमन है? 21 by 40. तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूमरेटर वो न्यूमरेटर में जाएगा और मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में जाएगा. फिर उसके बाद कॉमन निकालते रहो. नहीं है तो 21 बाई 40. सो सेम यहाँ पे भी रहेगा. फर्क क्या है? तो न्यूमरेटर में बी इन नेगेटिव इंटीजर. फॉर एग्जाम्पल -7 बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 5 बाई 21. तो न्यूमरेटर के बीच में मल्टीप्लिकेशन करो. -7 मल्टीप्लाई बाई 5. डिनोमिनेटर में 10 मल्टीप्लाई बाई 21. देन कॉमन फैक्टर -7 1 जा तो -1 और ये 3 जा बाई 2 जा. सर -1 by 6. वेरी गुड. लो करो. फाइंड द प्रोडक्ट क्विक. सर ये बीच सर, में ये x x है से कि मल्टीप्लाई है. एक्स नहीं मल्टीप्लाई है. मल्टीप्लाई. ओके ओके. सर बहुत खतरनाक मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं. x जैसा ही लग रहा है. 2 by 3 multiplied by -5 by 7. What is the answer? -10 by 21. -10 by 21. Next. Answer. -21 by 40. कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. नहीं. तो -7 multiplied by 3 8 multiplied by 5. तो -21 by 40. कॉमन फैक्टर नहीं है तो जाने दो. आगे बढ़ो. नेक्स्ट. 45 by 32. -15 multiplied by -3. 4 multiplied by 8. If there are even number of negative integer, then
उसका प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव। 45, 32 कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं। नहीं है, तो जाने दो। नहीं। नेक्स्ट। -6 बाय नहीं -6 बस। क्या माइन, तो ये 5 कहाँ गया? -6/5 सॉरी। फिर तो 7 2 जा, तो -6/5। नेक्स्ट। Vivan, what is the answer? सर -3/7। Okay. So minus Sir, minus 13 3/7. Okay. Chalo, so it is equals to 13 multiplied by -18 upon 6 multiplied by 91। फिर सिंप्लीफाई करो। 7 जा 6 -3, तो -3/7। That is the answer. Next. सर 17/12। 17/12, let's see. तो -11 multiplied by -51 upon 9 multiplied by 44। तो पहले तो ये प्लस हो जाएगा, 11 4 जा, और ये इसको 3, ये 17/12। सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 17/12। चलिए नेक्स्ट। प्रॉपर्टीज, रेशनल नंबर, ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशंस। पहला प्रॉपर्टी क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी? क्लोजर। क्लोजर। इसका मतलब क्या? विदिन। विद इन का मतलब दो रेशनल नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मुझे रेशनल नंबर मिलेगा? अभी किया तो सब रेशनल नंबर मिला था या नहीं मिला था? मिला था। मिला था। Yes. सो इफ यू मल्टीप्लाई टू रेशनल नंबर्स, उसका प्रोडक्ट्स विल बी रेशनल नंबर। सपोज ये है -4/5 मल्टीप्लाई बाय -6/11, तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा? -24/55 सॉरी 24/55। 24/55। Is it a rational number? यस। Yes. Okay. So it means
product of two rational numbers is again a rational number. So they are closed under multiplications. ए एंड बी का मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट मिलेगा रेशनल नंबर. चलिए, एनी डाउट? इज पाई और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर? irrational. इरेशनल नंबर. वेरी गुड. चलिए, तो फिर 11/7 मल्टीप्लाई बाय 14/7. चलो, क्या आंसर आएगा? या तो यहाँ पे ले लेते हैं, या तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 16. हाँ, चलो, क्या आंसर आएगा? 22/7. 22/7. 22/7. 22/7. 22/7 is a rational number, irrational number? Rational number. पाई का वैल्यू क्या है? नहीं सर, irrational number. Sorry sir, rational number. Sir, pi is also rational number. हाँ, देखा, अभी आप लोग पकड़ में आए, अभी पकड़ में आए. 3.14. सर पर ये तो approx value है. 3.14. Is it rational number, irrational number? Sir, but this is approx value. 3.14. Is it a rational number or irrational number? Rational number. So 3.14 is a rational number. Yes, true. 22/7 is a rational number. Yes, true. But sir, exact value थोड़ी है. जो 22/7 रेशनल है या इरेशनल है? रेशनल है पर पाई की एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना है वो. मेरा क्वेश्चन सिंपल है. 22/7 इज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर? 22/7 is rational. So it's a rational number. 3.14 is a rational number. हाँ या ना? हाँ. तो पाई का वैल्यू हम लोग लेते हैं 22/7 या कभी कभी 3.14. तो 22/7 is a rational number, 22/7 is a rational number, 3.14 is a rational number. पाई का वैल्यू इज 22/7 या 3.14 लेते हैं. तो पाई क्यों इरेशनल नंबर है? क्या पाई रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? क्या बोलो, क्या पाई रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? Am I audible? Yes, sir. हाँ, तो पाई रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? Rational number. अभी अभी घूम गए. सर irrational. अरे लो, अभी भी ये तो इरेशनल ही बोल रहा है. 22/7 is a rational number, 3.14 is a rational number. पाई का वैल्यू 22/7, 3.14. कभी 3.14 ले लिया, कभी 22/7 ले लिया. तो फिर पाई इरेशनल नंबर कैसे हुआ? बताओ.
सर पर वो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना है। क्या क्या एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है? तो तुम तो 22/7 लेते हो ना पाई का वैल्यू। पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ना, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं। उसकी एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं है। हाँ, एग्जैक्ट वो अप्रोक्स वैल्यू है ना 22/7 और 3.14। सो नाउ म्यूट, थोड़ा सा लर्निंग यहाँ पे। सो रिमेंबर देर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स होंगे। जैसे 22/7 करोगे तो उसका आंसर आएगा 3.145। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, बट जस्ट मैं बता रहा हूँ, 753498746 कुछ ऐसा नंबर आएगा। सर वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, इसीलिए इरेशनल। बराबर, तो ये इंफिनिटी तक चलता रहेगा, कहीं पे खत्म नहीं होगा वो। दैट इज द वन थिंग, मतलब इंफिनिटी है, नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे बहुत सारे नंबर रहेंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग, उसका कोई टर्मिनेशन ही नहीं है, और उसमें भी 2 प्रकार के मिलेंगे, जो रिकरिंग, दूसरा रहेगा नॉन रिकरिंग। रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब है कि कुछ डेसिमल के बाद वो रिपीट होगा। हो सकता है 2 डेसिमल, हो सकता है 3 डेसिमल, हो सकता है 4 डेसिमल। वो कहीं ना कहीं वो रिपीट हो जाएगा, उसको बोलते हैं रिकरिंग। और दूसरा जो है वो नॉन रिकरिंग, कोई रिपीट नहीं होगा। तो जो रिकरिंग होता है उसको बोलते हैं रेशनल नंबर, भले वो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिकरिंग हो रहा है, तो दोज आर रेशनल नंबर। रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग भी रेशनल नंबर है। पाई इज अ नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, दैट्स व्हाई इट इज इरेशनल नंबर। पाई का वैल्यू 22/7 इज अप्रोक्सीमेशन है। 3.14543 पता नहीं वो क्या है, आगे मालूम नहीं। तो वो एक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, इट इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। सो पाई इज irrational number. Reason, it is non-terminating, non-recurring. टर्मिनेटिंग जो हो गया वो तो ऑब्वियसली रेशनल नंबर है ही, बट जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी होता है उसको भी रेशनल नंबर बोलेंगे। इज इट क्लियर? तो पाई इज इरेशनल नंबर, रिमेंबर 22/7 3.14 इज रेशनल नंबर। चलिए, सो ए मल्टीप्लाई बाय बी करेंगे तो रेशनल नंबर ही मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉम्पिटिटिव ऑर्डर। इसका मतलब क्या? व्हाट इज द मीन ऑफ दिस? Sir, means if we change the order of the rational number. ऑर्डर कैन बी चेंज। मल्टीप्लीकेशन में वी कैन डू एनी ऑर्डर, ए मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय ए। जैसे एडिशन में करते थे वैसा। सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर वी कैन नॉट, मल्टीप्लिकेशन में वी कैन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव, यानी ग्रुपिंग। ग्रुप चेंज करो, मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। जो इंटीजर में भी था, वी कैन चेंज द ग्रुप एंड ओके। चलो, सो दीज आर द 3 प्रॉपर्टीज। चलिए, we'll stop here. Any question? So today I will give the homework. सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं है? वो तो मल्टीप्लिकेटिव में रहता है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव वो डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन की जगह पे डिवीजन